नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नोमिस्टिक टेल्स पर। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे प्रतिष्ठित और शक्तिशाली हथियारों में से एक सुदर्शन चक्र के बारे में। यह दिव्य चक्र भगवान विष्णु द्वारा धारण किया जाता है और इसे समय और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है। तो आइए इस अद्भुत कहानी और इसके महत्व को जानें। सुदर्शन चक्र दिव्य शक्ति और समय का एक स्थायी प्रतीक है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रतिष्ठित हथियारों में से एक है। इसे भगवान विष्णु, जो ब्रह्मांड के संरक्षक हैं, द्वारा धारण किया गया है। यह घूर्णन चक्र के आकार का हथियार समय की चक्रीय प्रकृति और बुराई के विनाश दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। अपनी तेज धार और अजेय शक्ति के साथ सुदर्शन चक्र केवल एक विनाशकारी उपकरण नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था और धर्म का एक गहरा प्रतीक है। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति प्राचीन कथाओं में डूबी हुई है। पुराणों के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने किया था। ऐसा कहा जाता है कि विश्वकर्मा ने इस शक्तिशाली हथियार को सूर्य की धूल से बनाया था, जिसे उन्होंने अपनी बेटी संजना के लिए कम तपाने के लिए सूर्य का आकार कम करके प्राप्त किया था। भगवान शिव की ऊर्जा से समृद्ध यह चक्र भगवान विष्णु को उनकी ब्रह्मांड में धर्म की रक्षा के मिशन में सहायता के लिए प्रस्तुत किया गया था। एक अन्य कथा के अनुसार सुदर्शन चक्र भगवान शिव द्वारा विष्णु को ब्रह्मांड को दानवीय शक्तियों से बचाने के लिए उनके गठबंधन के प्रतीक के रूप में दिया गया था। यह देवताओं के बीच उनकी ब्रह्मांडीय जिम्मेदारियों में एकता और सहयोग का प्रमाण है। हिंदू पौराणिक कथाओं के हथियारों के पैनथियन में सुदर्शन चक्र दिव्य हथियारों में एक प्रमुख स्थिति रखता है। जबकि ब्रह्मास्त्र, शिव का त्रिशूल और इंद्र का वज्र जैसे अन्य शक्तिशाली हथियार अपनी अनूठी शक्तियों के साथ मौजूद हैं, सुदर्शन चक्र अपनी समय से संबंधितता और इसकी अजेय विनाशकारी क्षमता के कारण विशिष्ट है। यह विचार की गति से यात्रा करने में सक्षम है और इसे अविराम माना जाता है। कार्य पूरा करने के बाद यह अपने धारक के पास वापस लौटता है। सुदर्शन चक्र की किसी भी सामग्री को काटने की क्षमता और युद्ध में इसकी अजेयता इसे पौराणिक दुनिया में सबसे भयभीत और सम्मानित हथियारों में से एक बनाती है। मुख्य रूप से भगवान विष्णु से संबंधित सुदर्शन चक्र का विभिन्न युगों में विभिन्न दिव्य हस्तियों द्वारा धारण किए जाने का एक महत्वपूर्ण इतिहास है। इस शक्तिशाली हथियार की समय के माध्यम से यात्रा हिंदू पौराणिक कथाओं में इसके स्थायी महत्व को उजागर करती है। सत्य युग में सुदर्शन चक्र स्वयं भगवान विष्णु द्वारा धारण किया गया था। इसी युग में विष्णु ने चक्र का उपयोग सती के शरीर को टुकड़ों में काटकर भगवान शिव को शांत करने के लिए किया था, जिससे भारत भर में फैले शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। त्रेता युग में विष्णु ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया। रामायण में सुदर्शन चक्र प्रमुखता से नहीं आता, लेकिन इसकी दिव्य उपस्थिति विष्णु के अन्य अवतारों और हस्तक्षेपों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मांडीय व्यवस्था और धर्म का समर्थन करती रही। द्वापर युग में विष्णु के एक अन्य अवतार भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का व्यापक रूप से उपयोग किया। कृष्ण ने इसका उपयोग दानव राजा नरकासुर को पराजित करने और 16,100 महिलाओं को मुक्त कराने के लिए किया। उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान धर्म की रक्षा और बुराई के विनाश के लिए भी इसका उपयोग किया। कलयुग में चक्र का प्रत्यक्ष उपयोग कम दिखाई देता है, लेकिन यह अभी भी दिव्य न्याय और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। मान्यताओं के अनुसार भविष्य में विष्णु के भविष्य के अवतारों या दिव्य हस्तक्षेपों के माध्यम से यह चक्र फिर से सक्रिय होगा और संतुलन और व्यवस्था को पुनर्स्थापित करेगा। विष्णु के अवतारों के अलावा सुदर्शन चक्र अन्य दिव्य हस्तियों जैसे भगवान शिव, देवी पार्वती और अर्ष्य विश्वामित्र से भी संबंधित है। हर उपयोग से यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने और बुराई को नष्ट करने में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है। सुदर्शन चक्र का विभिन्न युगों और विभिन्न दिव्य अवतारों के माध्यम से हस्तांतरण इसके शाश्वत महत्व और धर्म की रक्षा में निरंतर दिव्य हस्तक्षेप की अटूट परंपरा को दर्शाता है।
यह निरंतरता ब्रह्मांडीय न्याय की शाश्वत प्रकृति और युगों के माध्यम से धर्म को बनाए रखने की दिव्य जिम्मेदारी पर जोर देती है। सुदर्शन चक्र केवल एक हथियार नहीं है, बल्कि हिंदू साहित्य में एक गहरा प्रतीक है। महाभारत, भगवद गीता और विभिन्न पुराणों में चक्र का वर्णन श्रद्धा और विस्मय के साथ किया गया है। यह समय काला की चक्रीय प्रकृति और सृजन के बाद होने वाले अपरिहार्य विनाश को दर्शाता है, जो जीवन और व्यवस्था के नवीनीकरण के लिए आवश्यक है। महाभारत में भगवान कृष्ण चक्र का उपयोग रणनीतिक रूप से भ्रम पैदा करने और दुश्मनों को हराने के लिए करते हैं, जिससे इसकी भौतिक क्षमता के साथ साथ ब्रह्मांडीय व्यवस्था में इसके प्रतीकात्मक महत्व का भी प्रदर्शन होता है। भगवद गीता में कृष्ण के संवादों के माध्यम से ब्रह्मांड की शाश्वत प्रकृति का अक्सर उल्लेख किया जाता है, जो प्रतीकात्मक रूप से घूर्णन सुदर्शन चक्र द्वारा दर्शाया गया है। सुदर्शन चक्र केवल एक पौराणिक वस्तु नहीं है, बल्कि पूजा का एक विषय भी है। भगवान विष्णु को समर्पित मंदिरों में सुदर्शन चक्र को एक प्रमुख प्रतीक के रूप में रखा जाता है। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा ही मंदिर है जहां सुदर्शन चक्र को प्रमुखता से प्रदर्शित और पूजा जाता है। भक्त सुदर्शन चक्र से सुरक्षा और बुराई के विनाश के लिए प्रार्थना करते हैं। इसकी शक्ति को प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान और चढ़ावा चढ़ाते हैं। विष्णु और उनके अवतारों को समर्पित त्योहारों में अक्सर सुदर्शन चक्र को प्रमुखता से दिखाया जाता है, जो इसके ब्रह्मांडीय चक्र में भूमिका और इसके सुरक्षात्मक गुणों को रेखांकित करता है। सुदर्शन चक्र अपने समृद्ध पौराणिक विरासत और गहरे प्रतीकवाद के साथ आज भी दिव्य शक्ति और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। विश्वकर्मा द्वारा इसके निर्माण से लेकर दिव्य हथियारों में इसके सम्मानित स्थान तक और इसके साहित्यिक महत्व तक, सुदर्शन चक्र अच्छे और बुरे के बीच शाश्वत युद्ध का एक कालातीत प्रतीक बना हुआ है। पूजा और भक्ति के माध्यम से इसकी विरासत जीवित रहती है, हमें धर्म के शाश्वत सिद्धांतों और समय के अपरिहार्य चक्रों की याद दिलाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।